हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 108 अबैटर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सेक्शन 109 पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ़ द एक्ट अबैटेड इज़ कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविज़न इज़ मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। सेक्शन 109 में अगर कोई अबैटमेंट किया हुआ ऑफेंस कमिट हो जाता है और उसका कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न ना दिया हो कोड में, उस केस में क्या पनिशमेंट होगी इसके बारे में बताया है। सेक्शन 109 के अकॉर्डिंग जो पर्सन किसी ऑफेंस की अबेटमेंट करता है और अगर वह अबेटेड एक्ट कमिट हो जाता है उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में, और अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न ना दिया हो कोड में उस अबेटमेंट की पनिशमेंट का, तो उस पर्सन को वही पनिशमेंट मिलेगी जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट कोड में दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर थेफ्ट की अबेटमेंट की जाए तो इंडियन पीनल कोड में अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट की पनिशमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया, तब अबेटर पर्सन को वही पनिशमेंट मिलेगी जो थेफ्ट की पनिशमेंट कोड में दी गई है। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कोई एक्ट या ऑफेंस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में तभी कमिट किया हुआ माना जाएगा अगर वह इंस्टिगेशन, कॉन्स्पायरेसी या इंटेंशनली एड के कॉन्सिक्वेंसेस में कमिट किया हुआ हो। सेक्शन 109 के अकॉर्डिंग जिस पर्सन ने अबेटमेंट की है ऑफेंसेस की, मीन्स अबेटर को वही सेम पनिशमेंट मिलेगी जो ऑफेंस करने वाले पर्सन को मिलती है, जैसे अबेटर ने ही वह ऑफेंस कमिट किया हो जिस ऑफेंस की उसने अबेटमेंट की थी। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 109 तभी अप्लाई होगा अगर कोई अलग से प्रोविज़न ना हो अबेटमेंट की पनिशमेंट का। सेक्शन 110 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। सेक्शन 110 उन सिचुएशन की बात करता है जब अबेटेड पर्सन की इंटेंशन अबेटर से अलग होती है, तब क्या पनिशमेंट होगी। सेक्शन 110 को हम सेक्शन 108 की एक्सप्लेनेशन 3 के साथ रीड कर सकते हैं। वह हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेक्शन 110 के अकॉर्डिंग जो पर्सन किसी ऑफेंस की अबेटमेंट करता है, अगर अबेटेड पर्सन मीन्स जिसे इंस्टिगेट किया गया है उसकी इंटेंशन या नॉलेज अबेटर की इंटेंशन या नॉलेज से अलग हो, तब उसे उसी ऑफेंस की पनिशमेंट मिलेगी जो उस ऑफेंस के लिए कोड में दी गई है, अगर अबेटर की इंटेंशन या नॉलेज वाला एक्ट या ऑफेंस ही कमिट हो जाता है और कोई दूसरी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सेक्शन 110 के अकॉर्डिंग अगर अबेटेड पर्सन अबेटर से डिफरेंट इंटेंशन या नॉलेज से कोई ऑफेंस या एक्ट कमिट करता है, तब उसे वही पनिशमेंट मिलेगी जो उस ऑफेंस के लिए दी गई है। अबेटेड पर्सन की लायबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। इस सेक्शन को हम सेक्शन 108 एक्सप्लेनेशन 3 के साथ रीड करके और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 111 लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। सेक्शन 111 उन सिचुएशंस की बात करता है जब जो एक्ट अबेट किया गया था उससे अलग ही एक्ट कमिट हो जाता है। सेक्शन 111 के अकॉर्डिंग अगर जो एक्ट
अबेट किया गया था उससे डिफरेंट एक्ट कमिट हो जाता है, तब अबेटर उन्हीं एक्ट के लिए लाइबल होगा जो कमिट हुआ था, जैसे उसने उसी एक्ट की अबेटमेंट की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को इंस्टिगेट करता है कि वह सी को शूट कर दे, पर बी का निशाना गलत लगने के कारण गोली डी को लग जाती है और डी मर जाता है। ए को डी के मर्डर की अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट मिलेगी, जैसे उसने अबेटमेंट सी के मर्डर की नहीं डी के मर्डर की हो। प्रोविज़ो, वह एक्ट उस अबेटमेंट के प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस में ही होना चाहिए और उस इंस्टिगेशन के इन्फ्लुएंस या एड के या कॉन्स्पिरेसी के पर्सन्स में ही कमिट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को इंस्टिगेट करता है कि वह सी के घर में आग लगा दे, बी इंस्टिगेशन में आकर सी के घर में आग लगा देता है, पर साथ में चोरी भी कर लेता है। थेफ्ट कमिट करना उस अबेटमेंट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकता। ए को आग लगाने की अबेटमेंट की पनिशमेंट तो मिलेगी, पर थेफ्ट की अबेटमेंट की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें खुद से रीड कर सकते हैं। सेक्शन 112 में वह सिचुएशन दी है जब अबेटर को अबेटेड एक्ट और कमिटेड एक्ट दोनों की पनिशमेंट मिलती है, और सेक्शन 103 में वह सिचुएशन दी है जब अबेटेड एक्ट डिफरेंट इफ़ेक्ट कोस हो जाता है, तब अबेटर की क्या लाइबिलिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रीवियस हर्ट की अबेटमेंट की गई थी पर डेथ कोस हो जाती है। नेक्स्ट है सेक्शन 115। सेक्शन 114 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेक्शन 115 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस punishable with death or imprisonment for life if offense not committed। सेक्शन 115 उन सिचुएशन के बारे में बात करता है जब अबेटमेंट के ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, पर वह एक्ट कमिट नहीं हो पाता। सेक्शन 115 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी ऐसे ऑफेंस की अबेटमेंट करता है जिसके पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, अगर उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में वह एक्ट कमिट नहीं हो पाता और कोड में उस अबेटमेंट के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया गया, तब पनिशमेंट 7 साल तक की और फाइन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को सी के मर्डर के लिए इंस्टिगेट किया, पर वह ऑफेंस कमिट नहीं हो पाता। बी अगर सी का मर्डर कर देता है तब उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ की सज़ा मिलती, पर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। ए को 7 साल तक की सज़ा और फाइन के लिए लाइबल किया जा सकता है। इफ़ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंसेस, अगर कोई हार्म कोज हो जाता है उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में, तब पनिशमेंट 14 साल तक और फाइन हो सकता है। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम अबेटमेंट के बचे हुए सेक्शंस कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।